आपकी बच्ची, आपने तहरीर दिया थाने पर कि आपकी बच्ची को छत से फेंक दिया गया है, क्या मामला है? हमारे पहले लड़की के पूरा लोग मरना है, हम्म। मार के मुंगा के छत से देना लोग और करे हमके लोग खबर नहीं देना और डॉक्टरी लोग ले चल गई ना और करे हमके तीसरा मनैया के बतौला। हाँ कितने मतलब कितने साल हो गए थे शादी को? 1.5 साल भइल में लड़की शादी भइल, एक बच्चे है। बच्चा है कि कितने महीने लड़की कितने महीने का है? साल भर के। क्या कहना है आपका? क्या कर रहे हैं, क्या मांग कर रही हैं, क्या नहीं मांग कर रही हैं? दहेज में हमारी लड़की से हरदम दहेज मांगत रहना, कहना तुम्हारा मम्मी 2 रुपया सिंदूर नहीं दियली, दहेज नहीं दियली, ओकर करती रोज मारत रहना, गरियावत रहना लड़का के। अब फिर रोज भगावत ना घर से, अगर वे फिर हमारी लड़की जबरदस्ती से टेम्पू रिजर्व करके भेज देना रहना हमारे घर पे। कुछ देरी रही ओकर फिर चल गई। क्या यह शादी लव मैरिज हुआ था कि आप लोग अपने द्वारा की? नहीं अपने मन से लोग लव मैरिज शादी कर लेना लोग, लव मैरिज शादी हुआ था? ना लोग कहना फिर कुल होगा, फिर थाने में कहना हमन के दोनों जने अच्छा से रखेगा सबको पूरा परिवार, अगर फिर मारे लगाना लोग हमें लड़की के 2-4 महीना सही से खाई रखले रहना लोग। हाँ किसके घर? आप खैर गुप्ता जी हैं, हाँ, किसके यहाँ शादी हुआ था? राजन वर्मा। आप कौन भाई हैं? क्या कहना चाह रहे बाबू? अब आप क्या हम लोग को न्याय मिल जाए, वैसे ही कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई न्याय का मामला सामने आया है कि भाई मुकदमा पंजीकृत वगैरह हुआ आप लोगों का? एप्लीकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है। शाम मुकदमा लिखने के लिए बोले हैं अभी साहब। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद कुछ एक्शन लिया जाएगा वहाँ पर। जब छत से या गिरी या फेंका गया उसके बाद कितनी देर बाद आपको पता चला कि आपकी सिस्टर को का हालत गंभीर? 4 बजे जानेंगे हम, वो तीसरा मैंने याद बताओ नमके कितने बजे की घटना है? ये जानती 9-10 बजे बात ही है। और आप लोग 4 बजे जाने, तब तक आपकी सिस्टर जो गंभीर हालात में थी कहाँ पे मौजूद थी? मेडिकल में गए थे हम लोग, तो वहाँ पर जरूरत पड़ी हुई थी। तो आपसे बात हुआ? नहीं बात नहीं हुआ। हमन के गनी ना कुछ जनता बोल नहीं करी, हम उसे पर लेली मुद्दा मारो। कहाँ से बोल रहे? उनका देवर धमकी उनकी भी दिया था। देवर धमकी कहता ना ऐसन बा हमारे मटर में तू मत आइया ना प्रधान जी आइए बोले। हाँ देवर का क्या नाम है? शिवम वर्मा। ठीक, धन्यवाद। यहाँ के कोटेदार हैं, अब यहाँ की हालात उनसे जानते हैं कि जो कि बराबर निरंतर जो है कि बने रहते हैं इन लोगों के साथ, जहाँ पर इन लोगों के सुख और दुख में हमेशा की भागीदारी रहते हैं। और यहाँ पूरे प्रधान भी हैं जो कि अब इन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं कि इस मैटर में क्या है सच्चाई, यही सबसे ज्यादा यही लोग बता पाएंगे। सच्चाई क्या है प्रधान बताइए कोटेदार साहब। सच्चाई यही है कि वो यहाँ कुछ दिन 2-3 साल पहले दुकान किया था सोना चांदी का जो आभूषण बनते हैं, उस चक्कर में लोगों को कुछ चक्कर चला, बीच में लफड़ा हुआ, हम लोग देखे भी, सुने, समझाए भी, डांटे भी, बोले भी। और एक दिन ऐसे कोई बात हुआ, बोलोरो लेके 3-4 राउंड या जो आवारापंथी कर रहा था, हमारे गांव के बच्चे लोग हमको बताए, और गांव के लड़के भी इकट्ठा हुए थे, जिसको पकड़ा जाए, पूछा जाए क्यों मतलब ऐसा कर रहा है, तो भाग गया। तो वह लड़की को बुलाया गया कि तुम क्या चाहती हो, तो अगर कोई कार्रवाई करना हो बताओ। कहा कि नहीं हम कोई कार्रवाई नहीं कर, हम उसके साथ रहना चाहते। तो वह ठीक है चली जाओ। फिर चली गई, रात में करीब 12 बजे फिर हुआ और लड़का आया उसी रात? हाँ उसी रात 12 बजे रात हम्म। वो अपने सर पे वो क्या नाम खाने के लिए ब्लड रोड से मारा वाला था। हम की दिया नहीं करो तो हम मर जाएंगे, करेंगे वो करेंगे, हाथ तो कटा था। फिर प्रधान जी आए, भी आए और 2-3 लड़के थे और सभी लोग आए, पकड़े हम लोग, थाना को बुलाए, थाना वाले वहाँ दुर्गा साहब आए, ऐसा कुछ बात है या तो तुम लोग शादी कर लो या तो दूर हट जाओ। तो वह फाइनल वर्ग नहीं हम शादी करेंगे। तो दूसरे दिन वो लड़की को लेकर चला गया। उसके बाद सब लोग भूल गए, अपने अपने काम में चले गए। इधर कुछ दिन से जैसे 2-3 बार हमसे बताई तो लोग मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, उससे पैसा मांग रहे हैं। तो बात तो प्रधान जी के यहाँ गई, प्रधान जी फोन से उसको घर पे बात किए कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप लोग जब शादी विवाह हो गया तो आप लोग कायदे से रहिए, परिवार में सबके घर में थोड़ा बहुत होता रहता है। प्रधान जी अपने फोन से उनके परिवार को, उस लड़के को, उस लड़की को भी समझाए कि आप लोग अच्छे से रहिए। फिर दूसरे दिन ये सूचना मिली है कि मारे पीटे हैं, छत पर से धक्का दे दिए, गिर गई है। शाम को हम आए इसी टाइम करीब 3 बजे, उनको कहीं चलिए था तो क्या हुआ,
तो बोले कि मेडिकल में भर्ती है, बेहोश है, कुछ बोल नहीं रहे। हम पैसा तो आप लोग आइए, देखिए वहाँ देख के पोजीशन बताइएगा। ये लोग गए अपना, वहाँ भी कुछ उल्टा पलटा, उनका एक कोई भाई है उल्टा पलटा बोला है कि अगर हम लोगों के बीच मर्डर होता है या कुछ भी होता तो तुम लोग मत आना हम लोग बीच में, ऐसा बोला है। यही लोग बताए, रिकॉर्डिंग उसका ऐसा बोला है। कॉल रिकॉर्डिंग उसका फिर लोग क्या चले। बोले वो? बोले ऐसा कि मतलब कुछ भी हम लोग बीच हो जाएगा, आपको मतलब नहीं रहेगा, कोई प्रधान अच्छा गाँव कोई आपके लोग कोई भी नहीं रहेगा उसमें। अच्छा, यानी मर्डर हो जाएगा तभी आप लोग हाँ, आइएगा। धमकी से- आप धमकी प्रधान दिया कोई ऊपर नहीं में। आएगा। इधर से धमकी दी, आप फैमिली मेंबर है तो प्रधान से कोई बीच में नहीं बोलेगा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम आए हैं तो पता चला वो लड़की मर गई है। तो ये लोग अपना गए हैं थाने पे, तहरीर उहरीर दिए हैं और मार्डर हुआ है शायद। उसके बाद फिर आज शायद गए थे लोग, दरखास्त दे के आए तहरीर उहरीर। मुकदमा लिखा जा रहा होगा या लिखा गया होगा, या बोले हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उनका जो कार्यवाही है वो अपने स्तर से कार्यवाही करें। प्रधान जी आप कुछ कहना चाहेंगे? तो वे कहेंगे मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता जैसे है। एक बच्ची है, उसके बच्ची के लिए क्या मांग कर रहे हैं सरकार? बच्ची के लेके मतलब उसके बदल दिया जाए। वाली साल भर की बच्ची है, छोटी है, अब कैसे रहेगी? वही लगभग साल भर की है, लगभग इतना डेट नहीं मालूम है, डेट नहीं मालूम है। उसका लाला पालन अच्छे से किया जाए। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? अब प्रशासन से मतलब वो लोग मांग उचित करेंगे कार्यवाही हो उचित कि कार्रवाई हो, छोटी बच्ची के लिए न्याय मिले। परवरिश के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था लोग की कड़ी से जाए, कड़ी सजा दिया उसकी जाए। व्यवस्था उसकी ताकि जो है आगे के लिए जिंदगी सबक गुजरना हो। हो जाए। धन्यवाद। और उसके लिए कुछ चाहिए ना, कहाँ कमाएगी? इनका पोजीशन वही है, मजदूरी बेचारे करते हैं, किसी तरह से अपना परिवार चलाते 3 हैं। दिन से बैठे हैं। और 2-3 दिन से परेशान है बेचारा, न बोल रहा है, न बतिया रहा है, न कुछ न कभी कुछ है। परिवार में मातम छाया हुआ है, गांव में मातम छाया हुआ है। सभी लोग गांववासी दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। इस बात को लेकर पूरे ग्रामवासी जो है कि दुखी हैं। पूरे गांव में आक्रोश है। आक्रोश और दुखी दोनों है। पूरे गांव में कोई जो है चैन से नहीं है, सबके चेहरे पे मायूस जो उदासी है। सभी लोग दुखी है इस मैटर से। और हम मांग करते हैं, गांव की तरफ से मांग करते हैं कि प्रशासन इस कार्य मतलब सख्त कार्यवाही करे और छोटी बच्ची के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करे जिसका उसका जीवन निर्वाह हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे अपने मम्मी के पास, उसका गाड़ी जो है घर भी गया था, ठीक है। 1000 उसको अगला को दिए थे। अगला ऑटो बुक की है। और फिर कौन बुक किया? वो क्या थी आपकी? औरत हमारी। उसके बाद ठीक ऑटो बुक की है। हमको बोली जाके छोड़ दीजिए। हमको जाओ हंसी खुशी जाओ, कौन छोड़ने वाली कौन बात है, जाओ। जब बात कर ली, हम तो बात किए नहीं है, ठीक। तो भाई तुम जा रही हो तो भाई जाओ हंसी खुशी, कौन सा उसमें तुमसे कहा है, ठीक। अगला हो गई, उस मकान मालिक से हम बात किए। कोलुआ टाणा में हमारा सोना चांदी का दुकान था, श्री ज्वेलर्स के नाम से, ठीक। कोलुआ टाणा में दुकान था। क्वार्टर मालिक से हम बात किए हैं, ठीक है। क्वार्टर मालिक बोले कि बाबू देखी मना करते हैं न, क्यों सब बिया न करी, चली लव मैरिज भेल चाहे कुछ भाई, कोनो बात नहीं। हाँ तो का कहला, वो अगला दूसरा ऑटो बुक करके उसकी मम्मी जो उसको रखी नहीं है, अगला वो डायरेक्ट घर में आ गई। किसके घर पे? हमारे घर पे, ठीक। 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा 2 घंटा बाद आई, ठीक। 1-2 घंटा बाद वो घर में आई, तभी हम लोग का है इसका मुंह देखते हैं। उसको भी रू घुमाइए कैमरा, हमारी बेटी है, देखिए उसका मुंह देखते हैं। हमको चलो भाई क्या दो 2-4 दिन के 5 दिन के कोई बात नहीं, आगे कोई बात ही नहीं है, ठीक। तभी भी कोई भाई ना झगड़ा है ना बवाल है भाई चो, ठीक। अगला आई प्रधान जी का, ठीक है, ठीक 7 बजे फोन आया। हम सोए थे। किस प्रधान? कोलुआ टाड़ा सुभाष तिवारी का, ठीक है। हम सोए थे, ठीक। हम सोए थे, हमको टाइफाइड है, हमको चेक करवा लीजिए। अगर हमारा रिपोर्ट झूठा रहेगा वो तो हम रिपोर्ट नहीं निकालें, लेकिन हमको अपना चेक करवाएंगे ना। हमको टाइफाइड है, भगवान जाने का होगा। अब देखिए तब इसका घटना घट गया। तब बता रहे सुभाष तिवारी का फोन आया, घर में वो लड़की तू मैं सबसे की थी, लड़ रही थी, तभी भी कोई बोल नहीं रहा है, ठीक। एक बार जाके कूदे, पूरा मोहल्ला टोला सब कोई जान रहा है, ठीक। हाँ 7 बजे सुभाष तिवारी फोन किया था, ये घटना है 9 बजे। उसके बाद आपको कैसे पता चला कि कूद गई है? हम यहाँ पे हम लेटे थे भैया,
यहाँ ही पे हम लेटे थे, हमारी तबीयत नहीं सही था। हाँ, अब हमारी बेटी को पूजा ले घर में यहाँ पे सुताई थी, ठीक। एक बार जब छतों पे कूदी तो हमको जो बानर और गिरल की गई है ये गिरल, हाँ भैया हमको लगा बानर और गिरा है, ठीक। बम मत एक बार का आवाज आवा है, ठीक। एक दो लोग का तरबूज लाइट का टूट गया। और हम एक बार जब देखेंगे भैया तो बताइए किसी का आदमी रहेगा ना, आपसे तू है ना मैं, एक बार का अगर कोई कुछ होगा तब छोड़ेंगे। हम गए थे मेडिकल कॉलेज, हर एक जगह पैसा लगा कि मतलब अगला ऐसा ही हो जाए, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो सब पोस्टमार्टम में गया है? पोस्टमार्टम में गया है, वो रिपोर्ट जो है बड़ागंज थाना में देंगे। लेकिन हमारा भी जो बात है ना, जो बोले ना कैमरा के सामने, वो भी हर न्यूज पे हर पे डाली है। आपका शुभ नाम? शुभम वर्मा आधार कार्ड पे, बाकी फर्जी विवेक सोनी नाम है, लेकिन फर्जी नहीं है। वो किसी से पूछेंगे ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए भैया आप पता लगा दिए भैया, हमको कोई भी रहे चौराहे पे हमारा गर्दन रेत देवे। आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से सब निवेदन है, सब अच्छा सब बढ़िया है भैया, कोई बेकार नहीं है, ना शासन बेकार है, ना प्रशासन बेकार है, ना कानून बेकार है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जानेंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जानेंगे, तो आप भी सही है हम भी सही हैं, समझ गए भैया। बस हाँ, कुछ मेडिकल उसका वो दिए लास्ट पोस्टमार्टम किया था ना, वो रिपोर्ट आएगा ना बड़ागंज थाने में ना भैया, कुछ हमारा गलती रहेगा ना भैया, तो हम डायरेक्ट हमको गोली मार दीजिए चौराहे पे थाना वाला लगवा, हमको भैया नहीं दिक्कत है। हम भैया काहे कि ना हम तू किए ना मैं किए ना कुछ ऑटोमेटिक अगला कूदा।